मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है जान है तो जहान है। आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम ज़रूर सुना होगा और उसके खतरों के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक और लकवा जैसे खतरनाक बीमारियां होने की संभावना रहती है। उसी परिवार का एक छोटा हिस्सा है जिसको ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। आजकल जब किसी भी पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल की जांच होती है तो उसमें दो टाइप के एबनॉर्मेलिटीज़ पाए जाते हैं। एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दूसरा ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। ये कोलेस्ट्रॉल के परिवार में यही दो कंपोनेंट बहुत ख़तरनाक है। एक तरफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे ख़तरनाक है जिसको एथेरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है और सारी दुनिया की ताकत इस बात में लगी हुई है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम से कम कितना रखा जाए। और अभी लोगों ने पाया है कि 40-50 के बीच में एलडीएल मिलीग्राम पर डीएल रखी जाए तो वो काफ़ी सेफ रेंज में। ट्राइग्लिसराइड के बारे में आपसे बात करूं तो एक ज़माने में ट्राइग्लिसराइड को लोग हल्के में लेते थे कि इससे कोई ख़तरा नहीं है, मगर इधर शोध से पता चला है कि ये भी ख़तरनाक है। ये बात ज़रूर है कि एलडीएल की तरह उतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये भी ख़तरनाक है। और जिनकी भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मात्रा में उनके ब्लड में होती है उनको भी हार्ट अटैक, पक्षाघात और पैनक्रेटाइटिस जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। और ये एलडीएल का बढ़ना और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना जब एक ही पेशेंट में होता है, इसको हम लोग मिक्स्ड डिसलिपिडेमिया के नाम से जानते हैं, जो डायबिटिक लोगों में सबसे कॉमन है। अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो इसकी ज़्यादा मात्रा डायबिटिक लोगों में, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनमें, और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। और मैं कुछ सवालों के जवाब अगले कुछ मिनट में दूंगा जिससे आपकी बहुत सारी भ्रांतियां ट्राइग्लिसराइड के बारे में दूर होने की संभावना है। पहले हम लोग जाने कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। 150 मिलीग्राम तक किसी व्यक्ति का अगर ट्राइग्लिसराइड है तो उसको सामान्य बिल्कुल माना जाता है। अगर 150 से लेके 500 मिलीग्राम या 499 तक है तो उसको हम लोग माइल्ड हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया कहते हैं। अगर 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम के बीच में है 999 तक तो उसको मॉडरेटली हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया की संज्ञा दी जाती है। और अगर किसी व्यक्ति का 1000 मिलीग्राम से भी ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। वेरी हाई रिस्क या वेरी हाई टीजी बोलते हैं। और इसमें ऐसे लोगों को पैनक्रेटाइटिस जैसी ख़तरनाक बीमारी होने की संभावना रहती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कभी कभी हम लोगों को पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है और एग्रेसिव थेरेपी देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड को सेफ रेंज में 1000 से कम लेवल पर लाया जाए। इन सब बातों की जानकारी के बाद सबसे आवश्यक है कि ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल हम लोग कैसे करें, क्या क्या उपचार उपलब्ध है इसके लिए जिसकी सहायता से हम लोग इसको कंट्रोल अपना कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को बिना दवाई का इस्तेमाल किए हुए ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में हो सकता है, नियंत्रण में हो सकता है, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को माइल्ड या मॉडरेट हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया होता है। बहुत हाई की मैं बात करूं जो 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा है वो बहुत ही रेयर है। मैं अपने 40 साल के मेडिकल प्रैक्टिस में मुश्किल से 1-2 केस मैंने देखे होंगे, इसीलिए डरने की बात नहीं है। और जिनका भी ट्राइग्लिसराइड 500 मिलीग्राम से कम है वो झट से दवा खाने के पहले
लाइफ स्टाइल अपने मेजर को 3-4 महीने के लिए या उसको आजमाएं, और देखा गया है कि लाइफ स्टाइल में थोड़े से परिवर्तन करने के बाद उनका ट्राइग्लिसराइड काफ़ी सामान्य हो जाता है। लाइफ स्टाइल मेजर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप मोटे हैं तो अपना वजन नियंत्रण में करें, मतलब BMI 25 के आसपास है तो आपका वजन नियंत्रण में है। अगर 25 और 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं, BMI 30 से ज़्यादा है तो आप काफ़ी मोटे हैं। वजन को नियंत्रण में रखें। वजन को नियंत्रण में रखने के लिए 2 बातों का ख्याल करना पड़ेगा: रेगुलर एक्सरसाइज और खाने पीने में परहेज। रेगुलर एक्सरसाइज आप आधे घंटे से 1 घंटा अगर वॉक करते हैं या योगा करते हैं वो आपके लिए काफ़ी है। सक्रिय रहें, सारे दिन एक स्थान पर बैठे नहीं रहें, हर 1-2 घंटे के बाद 5 मिनट की कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहें। खाने में जहाँ तक बात है, ये लोगों को एक गलत धारणा है कि ट्राइग्लिसराइड उनको बढ़ता है जो ज़्यादा घी तेल का सामान खाते हैं। घी तेल की सामान की खाने की भूमिका है मगर उतनी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो लोग ज़्यादा मीठी चीज़, स्वीट ड्रिंक्स, सोडा या रिफाइंड शुगर या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसमें देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको मीठी चीज़ को नहीं खाना है, रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाएं। इसके अलावा फैट, सैचुरेटेड फैट की अपना बनी हुई चीज़, घी तेल की ज़्यादा बनी हुई चीज़ भी आपको कम से कम खानी है और अपने कैलोरी पर ध्यान देना है कि कैलोरी आपके वेट के अनुसार हो। आपकी वेट से ज़्यादा कैलोरी का भोजन नहीं करें। भोजन और एक्सरसाइज के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो लोग अल्कोहल के शौकीन है, देखा गया है कि अल्कोहलिक लोगों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अल्कोहलिक ही लोगों में पैनक्रेटाइटिस होने की ज़्यादा खतरे होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको आगाह कर दूं कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कभी कभी इसमें जान भी जाती है। इसलिए अल्कोहल का सेवन बिल्कुल आप बंद कर दें। जो उसके एडिक्ट हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो 1 पेग या 2 पेग कभी कभार इस्तेमाल करें, छोड़ सकें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा स्मोकिंग से उनको बचना है। और अगर डायबिटीज़ है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखें। देखा गया है कि डायबिटीज़ को नियंत्रण में करने के बाद ट्राइग्लिसराइड की लेवल अपने आप रास्ते पर आ जाती है। और अगर इन सब बातों के बाद भी अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड नहीं नियंत्रण में रहता है तो दूसरा है कदम, स्टेटिन नाम की दवा आपको दी जाती है। डॉक्टरी सलाह के अनुसार 20 मिलीग्राम टू 40 मिलीग्राम पर डे रोजुवास्टेटिन और एटरवास्टेटिन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। और देखा गया है कि स्टेटिन की दवा देने के बाद ट्राइग्लिसराइड भी घटता है और LDL भी घटता है और हार्ट अटैक और लकवा का खतरा भी घटता है। ट्राइग्लिसराइड के ज़्यादा बढ़ने पर जब दवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें 4-5 बातों का ख्याल करके दवाओं का सिलेक्शन होता है। वो बातें हैं जिन पर कि डिपेंडेंट हैं दवाओं का सिलेक्शन। वो जानना ज़रूरी है कि इनका ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 500 से कम है, 500 से ज़्यादा है या 1000 से ज़्यादा है। नंबर 2 कि इस व्यक्ति को कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है कि नहीं, मतलब इनको हार्ट अटैक होने का खतरा, लकवा होने का खतरा और पैनक्रेटाइटिस होने का खतरा कितना है। ये और 2 बातों का ख्याल करके दवाओं का सेवन होता है। अगर हम मान लें कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सिर्फ ट्राइग्लिसराइड 400 या 500 के करीब है और अन्य बातें उनके पास, न उनको डायबिटीज़ है, ना वो अल्कोहल लेते हैं, ना मोटे हैं, तो उनको अपने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन करके और उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कैप्सूल के रूप में भी आती है, जो लोग समुद्री मछली का इस्तेमाल करते हैं, सैल्मन, फिश वगैरह,
अगर वो उचित मात्रा में रेगुलर समुद्री मछली खाते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। मगर जिनको के ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के साथ साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा ज़्यादा है, मोटे हैं, अल्कोहलिक हैं, डायबिटिक हैं, तो उनको सिर्फ लाइफ स्टाइल के नियंत्रण करने से काम नहीं चलेगा। उनको दवाओं का इस्तेमाल करना होगा ताकि उनका टीजी लेवल कंट्रोल हो और उनको हार्ट अटैक से आप सुरक्षा मिले। इसमें सबसे बेहतरीन दवा का नाम आता है स्टेटिन। स्टेटिन को अगर उचित डोज में इस्तेमाल किया जाए तो 3 फायदे होंगे। उनका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहेगा, उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है कंट्रोल में होगा, और उनका रिस्क फैक्टर भी हार्ट अटैक होने का, पैनक्रेटाइटिस होने का खतरा कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि दवाओं की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनको ट्राइग्लिसराइड के अलावा अन्य रिस्क फैक्टर भी शरीर में हो। अगर अन्य रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल का अनुपालन करके ट्राइग्लिसराइड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा वर्ग जो वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल में आता है, जिनका 1000 से ज़्यादा है, 1500-2000 के करीब है, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। इनको कभी भी पैनक्रेटाइटिस होने की खतरा है। इनको एग्रेसिव उपचार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों को प्राय, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, अस्पताल में एडमिट करके एग्रेसिव थेरेपी, जितनी दवाएं उपलब्ध हैं ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए, सभी दवाओं को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टेटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइब्रेट। इसके अलावा अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो प्लाज्मा फेरेसिस करके उसका सेफ रेंज, मतलब कि टीजी को 1000 से कम लेवल पर आ गया, मतलब वो खतरे से बाहर है, इतना करना पड़ता है। तो सारांश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्राइग्लिसराइड के मामूली बढ़ने पर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप लिपिड अपना प्रोफाइल को अकेले नहीं देखें, टोटल लिपिड प्रोफाइल को देखें। खास तौर से एलडीएल की मात्रा और टीजी की मात्रा बहुत ज़रूरी है। एलडीएल की मात्रा अगर 100 से है अपना ज़्यादा, और इसके अलावा टीजी की भी मात्रा ज़्यादा है, तो स्टेटिन की दवा सर्वश्रेष्ठ है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है फिश, खास करके समुद्री फिश। आप कोई भी मछली लेंगे उसमें उसकी मात्रा अच्छी होती है, फिश ऑयल आपने जिनको कहते हैं। और कभी कभी फाइब्रेट भी आवश्यकता पड़ती है। फाइब्रेट के अलावा हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड को पसंद करते हैं। फाइब्रेट में कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम, ईचिंग वगैरह होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस पर आप ध्यान देंगे और इसका अनुकरण करने से ट्राइग्लिसराइड से घबराने की या उसके कॉम्प्लिकेशन से कोई डरने की बात नहीं है। आपकी मैं मंगल कामना करता हूँ। खुश रहें, आनंद से रहें, और आपने इस वीडियो को वॉच किया उसके लिए धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।